माई ओपनिंग सेक्शन चल रहा था हमारा, और ये क्लियर हो गया था। एड न्यू भी क्लियर हो चुका है, प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस भी क्लियर हो चुका है, पब्लिश भी क्लियर हो चुका है। एक बार बताएंगे कहाँ तक क्लियर हुआ था? भूमिका एंटरप्राइज क्लियर कहाँ तक किया था हमने पिछली क्लास में? अभी सर ध्यान नहीं है, रोज ही जियो मार्ट खोल के बैठ जाते हैं। वेरिएशन बना रहे थे, ये ध्यान है मेरे को लास्ट में। अच्छा हाँ, वेरिएशन वेरिएशन बना रहे बना थे, के, हाँ। ओके, लिस्टिंग का पार्ट हुआ था, हाँ। तो ये कंप्लीट समझाना था कि किस टाइप का क्या काम है। तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया था, प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस और पब्लिश। प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पे वो प्रोडक्ट्स आएंगे जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, सारे मार्केट प्लेस पे सभी प्रोडक्ट्स आपके शो करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, जितने भी ये नीचे पेजेस है, एक पेज पे 10 SKU हैं, मतलब एक पेज पे 10 प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पे शो करेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट में ओ लिस्टिंग में शो करता है। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है पब्लिश का। पब्लिश में सिर्फ वो आर्टिकल होंगे जो आपके एक्टिव स्टेटस पे है, इनएक्टिव है वो आपके पब्लिश सेक्शन में आएंगे नहीं। मतलब जो भी पब्लिश है, जो लाइव है कस्टमर के लिए, कस्टमर जिसको बाई कर सके, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आपके पब्लिश में आएंगे। इसके बाद आपका ड्राफ्ट आ जाता है। ड्राफ्ट में वो प्रोडक्ट आता है जो प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग करने की कोशिश करते हैं बट उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ऐसे ही वेटिंग फॉर अप्रूवल है। वेटिंग फॉर अप्रूवल वो टैब है आपकी, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको लिस्ट कर देते हैं तो वो क्यूसी अप्रूवल में जाता है। तो जब वो क्यूसी अप्रूवल में जाता है तो वो वेटिंग फॉर अप्रूवल में आता है, जब तक कि वो क्यूसी अप्रूव ना हो जाए। जैसे ही वो क्यूसी अप्रूव हो जाता है वो यहाँ से हट के पब्लिश में आ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, नोटिफाइड। नोटिफाइड सेक्शन में आपकी लिस्टिंग्स ही जाती है, लेकिन ये किस केस में जाती है? नोटिफाइड सेक्शन आपको तब यूज़ करना है जब आपके कुछ प्रोडक्ट्स की सारी मैंडेटरी फीड आपने फीड कर रखी है, फिल कर रखी है सारे का सारा डेटा, बट कुछ डेटा है जो इम्पोर्टेंट है लिस्टिंग के लिए, जैसे कि डायमेंशन, प्रोडक्ट की डायमेंशन, अगर वो छूट जाती है तो फिर ये जो लिस्टिंग्स होगी हमारी वो नोटिफाइड में चली जाएगी। नोटिफाइड को क्लियर कैसे करना है? नोटिफाइड में जाना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को देखना है कि कितने नोटिफाइड में आए हैं। ठीक है, अगर नोटिफाइड में एक भी प्रोडक्ट नहीं है तो डेट्स बेटर। अगर नोटिफाइड में एक भी प्रोडक्ट आपका आ रहा है तो आपको उसको क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है? प्रोडक्ट्स में जाना है, माई ऑफरिंग में जाना है, इसके बाद फिर से बल्क अपलोड में जाना है, बल्क में ही करेंगे सब कुछ। इसके बाद चूज पे क्लिक करना है और फिर कैटलॉग फीड पे क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट में जाएंगे, सेलेक्ट, वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो भी कैटेगरी हमारी है, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग अपलोड होगी। पब्लिश वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे नोटिफाइड पे क्लिक करके डाउनलोड फीड पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड फीड पे क्लिक करेंगे, एक अगले फीड पे आपको जाना है, डाउनलोड फीड प्रोग्रेस, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी सीट आ जाएगी नोटिफाइड वाली, उसको डाउनलोड करना है, वो आपकी कैटलॉग फाइल होगी। उसके अंदर आपको सारी मैंडेटरी फीड को चेक करना है कि आपने क्या, कौन सा कॉलम फिल नहीं किया, और सब इमेज और अपनी डायमेंशन, ये दोनों चीज़ आपको देख लेनी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ज़्यादा नोटिफाइड सेक्शन में लिस्टिंग जाती है। जैसे ही वो वहाँ पे हो जाएगी, इसके बाद आपको बल्क अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे चूज करना है नोट कैटलॉग फाइल और उसको अपलोड कर देना है, वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, जो भी आर्टिकल आपका रिजेक्टेड होगा, मतलब वेटिंग फॉर अप्रूवल में आने के बाद जो क्यूसी अप्रूव नहीं होगा वो आपका रिजेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बल्क अपलोड। बल्क अपलोड में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एक चीज़ और, 15 दिसंबर के बाद सारी फैब सीट जितनी भी है, बल्क सीट, वो सारी अपडेटेड हुई है। तो पिछले जितनी भी सीट थी वो सारी डुप्लीकेट में नहीं करना अपलोड, अलग ही अपलोड करना है। नई सीट डाउनलोड करना है, उस पर डेटा पेस्ट करना है, इसके बाद उसको अपलोड करना है। सबसे पहला होता है बल्क डाउनलोड। जब भी कोई लिस्टिंग करते हैं तो हमारे पास एक टेम्पलेट फाइल होनी चाहिए, उस टेम्पलेट फाइल पे हम डेटा फिल करेंगे, फिल करने के बाद ही हम आगे उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बल्क डाउनलोड से हम अपने उस टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं? चूज पे जाएंगे, कैटलॉग फीड पे जाएंगे। अब ये 3 सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, कैटलॉग फीड, इन्वेंटरी फीड, प्राइस फीड। ठीक है, तो कैटलॉग फीड क्या होता है? कैटलॉग फीड वो फीड है जब आप नई लिस्टिंग करते हैं या फिर कोई एक्सिस्टिंग लिस्टिंग में एडिटिंग करनी है या फिर उसका डेटा आपको डाउनलोड करना है, इस तरह की कोई भी चीज़। ठीक है, तो कैटलॉग फीड आपको डाउनलोड करना है उस टाइम पे। अब हमने कैटलॉग फीड पे क्लिक किया, अगर हमें नई लिस्टिंग करनी है तो हम नई लिस्टिंग भी कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी हमें है, जिस प्रोडक्ट को हमें अपलोड करना है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर नहीं करनी है तो डाउनलोड सैंपल फाइल, और अगर नहीं करनी आपको पब्लिश वाली
नहीं करनी तो डाउनलोड सैंपल फाइल पे टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, उस पर सारा डेटा फिल करना है, फिल करने के बाद अपलोड करना है। और अगर आपको प्रीवियसली जो एक्सिस्टिंग आपकी लिस्टिंग है उसको कुछ एडिटिंग करना है तो पब्लिश पे क्लिक करना है, या फिर ड्राफ्ट वाली एडिट करनी है तो ड्राफ्ट वाली। ठीक है, तो पब्लिश वाली पे क्लिक करना है, डाउनलोड फीड पे क्लिक करना है, और ठीक उसी प्रकार डाउनलोड फीड प्रोग्रेस में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी जैसे कि अभी नोटिफाइड वाली है तो फिर वो आपकी पब्लिश वाली आ जाएगी। उसको डाउनलोड करके उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हैं, और फिर आपको बल्क अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक इसी प्रकार हम सेकंड भी लेते हैं। ठीक है, बल्क अपलोड के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये सारे स्टेटस आ जाएंगे। अगर आपकी कंप्लीट है तो कंप्लीट लिखाएगा, पार्सल कंप्लीट है तो पार्सल लिखाएगा। और एरर्स अगर आपको देखना है कौन कौन से एसकेयू अपलोड नहीं हुए, सो एरर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकता है कि आपका जो भी इशू होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट कोड है आपको, इस प्रोडक्ट कोड में इस इशू के कारण ये अपलोड नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपको ठीक करके फिर से अपलोड करना है। इसके बाद इमेज बल्क अपलोड का एक सेक्शन है। इमेज बल्क अपलोड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बगैर लिंक के यूज़ हो जाता है। ठीक है, वो कैसे यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। और इसमें एक जिप फाइल बनानी होती है, हमें एक फोल्डर में जिप फाइल बनानी होती है, और उसी फोल्डर में सारी इमेज डाल देनी है। एक ही साथ 20-30 इमेजेस का फोल्डर बना लेना है। और जो हमारा एसकेयू होता है मतलब प्रोडक्ट कोड, वही कोड आपकी इमेज पे होना चाहिए। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, इस तरीके से, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट कोड है, मतलब एसकेयू ही आपका इमेज की लिंक बन जाती है। तो फिर जब आप बल्क सीट में अपलोड करेंगे, वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स की लिंक की जगह आपको वो वही एसकेयू कोड देना है। इमेज 1 में एसकेयू कोड इमेज 1 का जो आपकी फर्स्ट इमेज पे आपने रखा है, सेकंड में सेकंड का जो आपका सेकंड इमेज पे नाम रखा है। तो जो भी रीनेम आप करेंगे वही आपको ड्रॉप बॉक्स की लिंक की जगह पे आपको देना है, और फिर यहाँ पे वो इमेजेस अपलोड कर देना। इसके बाद वो अपलोड हो जाती है। वो मैं एक दिन लाइव करके दिखा दूंगा कैसे करना है। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो बल्क डाउनलोड पे फिर से जाएंगे, चूज पे क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री फीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी बल्क इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बल्क डाउनलोड पे गए, इन्वेंट्री फीड को सिलेक्ट किया, डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड फीड प्रोग्रेस पे जाना है। डाउनलोड फीड प्रोग्रेस पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आपके पास एक सीट आएगी जो भी आपकी सीट है। ठीक है, इन्वेंट्री सीट आपकी कंप्लीट आ जाएगी। देखिए इन्वेंट्रीज, ये डेट एंड टाइम आएगा और ये कंप्लीट। इस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसमें आपको इन्वेंट्री अपडेट कर देनी है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जितनी भी ई कॉमर्स की सीट होती है वो सारी ना प्रोटेक्टेड होती है, तो उनको पहले ऊपर से जाके इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना होता है। और इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद ही आप इसमें कोई भी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेल का एडिट नहीं कर पाएंगे अगर इनेबल एडिट नहीं करेंगे तो। इसके बाद आपके सारे आगे इसमें से आपको कोई भी डेटा चेंज करना है आप डेटा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अवेलेबल क्वांटिटी चेंज करनी है तो अवेलेबल क्वांटिटी में आप एडिट करेंगे, 2 3 4 जो भी आपकी लगी है। सेव करेंगे सीट को, सेव करने के बाद सीट को काट देंगे, और इसके बाद आपको बल्क अपलोड में आना है। जैसे आप बल्क अपलोड में आएंगे आपको चूज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल को क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले जब हम बल्क अपलोड में आए थे पहले हमने क्या किया था, जब नई लिस्टिंग की थी तो कैटलॉग फीड। अभी हमें करना है इन्वेंट्री फीड, क्योंकि हम इन्वेंट्री अपडेट कर रहे हैं। इन्वेंट्री फीड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे कंप्लीट शो करेगा अपलोड फीड स्टेटस में, फीड स्टेटस में कंप्लीट शो करते सर वो विद इन 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री को अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड सेक्शन है हमारा। थर्ड सेक्शन हम प्राइस, बल्क में प्राइस कैसे अपडेट करेंगे। प्राइस फीड पे जाना है, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और ठीक उसी प्रकार डाउनलोड फीड्स प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी प्राइस वाली सीट आ जाएगी, जैसे कि ये सब बताया मैंने। ऐसे ही उसको डाउनलोड कर लेना है।
ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑफर प्राइस का एक सेक्शन आ रहा है। यही ऑफर प्राइस जो है हमारा, इसी ऑफर प्राइस को हम प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसी प्राइस को आपको अपडेट करना है और इसको जैसे ही इसको यहाँ पे एडिट कर देंगे, एडिट करने के बाद इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये वहीं पे अपलोड करना है। बस फर्क इतना होगा कि अभी जब इसको आप बल्क अपलोड पे क्लिक करेंगे, पहले आपने किया था नई लिस्टिंग के लिए कैटलॉग फीड, इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री फीड, और यहाँ पे आप प्राइस फीड को सेलेक्ट करेंगे फिर अपलोड करेंगे, जैसे आप अमेजोन में करते हैं। ठीक है, प्राइस फीड को सिलेक्ट करना है, सेम सीट को यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। अपलोड फीड प्रोसेस पे चेक करना है, जैसे वो कंप्लीट हो जाए वो डन हो जाएगी। अगर किसी एसक्यूवी में इश्यू आ रहा है तो आप उस एसक्यूवी को दोबारा एडिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। ये हमारा बल्क अपलोड का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसमें ना कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई है 15 दिसंबर के बाद, तो ये डालनी है। जैसे कि ये स्प्लिट हो गई है, नेम और कॉलम, कुछ कॉलम्स स्प्लिट किए गए, तो वो इसलिए फैबशीट चेंज हुई है, कुछ कॉलम्स को स्प्लिट किया गया है और कुछ चीज़ें मैंडेटरी की गई है। तो हमेशा यहीं से डाउनलोड करनी है एक नई टेम्पलेट और उस पर डेटा डाल के तब अपलोड करना है। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, माई ऑफरिंग में जाएंगे। माई ऑफरिंग का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है ब्रांड नोटिफिकेशन। ब्रांड नोटिफिकेशन क्या होता है? ब्रांड नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी ब्रांड रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये सारी ब्रांड रिक्वेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपकी जितनी भी कैटेगरीज है उन सभी कैटेगरीज में आपको ब्रांड अप्रूवल करवाना होता है। ब्रांड अप्रूवल मैंने आपको जब मैंने ट्रेनिंग फर्स्ट स्टार्ट की थी, पहले ही सेशन में आपको बताया था कैसे करना है, सेकंड सेशन में बताया कैसे करना है। ये नोटिफिकेशन को चेक करने का तरीका है, सिर्फ जैसे आप ब्रांड अप्रूवल डालेंगे तो वो अप्रूवल यहाँ पे चेक होगा। ठीक है, अप्रूव्ड है, अगर अप्रूव्ड नहीं है, कोई इशू है, तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके उसको ठीक से करना है। इसके बाद ब्रांड नोटिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर में सिर्फ मैन्युफैक्चरर कोड के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी फर्म जो भी है, हम उस फर्म को यूज़ करेंगे और उसका मैन्युफैक्चरर कोड उठाएंगे। बल्क में मैंने आपको बताया था, जब हम बल्क लिस्टिंग करते हैं तो बल्क लिस्टिंग में हमें मैन्युफैक्चरर कोड की आवश्यकता होती है। सिंगल लिस्टिंग जब हम करते हैं तो वहीं पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ये कोड हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये हर एक सेलर का अलग अलग होता है, डिफरेंट कोड है। और ये कोड अगर आपके पास नहीं है, अगर ये कोड आपके पास नहीं है तो आपको देख लेना है। इसमें पहले क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट मैन्युफैक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नाम डालना है, एड्रेस डालना है, मेल आईडी डालनी है और फ़ोन नंबर। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको, स्टार जिस सेक्शन में होगा वही कॉलम सिर्फ मैंडेटरी होता है, चाहे वो कोई भी फीड हो। अगर किसी कॉलम के सामने स्टार है तो डेट इज़ द मैंडेटरी फीड। वो उस जो डिटेल्स वो मांग रहे हैं, स्टार जिस पे है वो मैंडेटरी कॉलम है, वो आपको देना होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। इसके बाद आप मेल भी छोड़ सकते हैं, फ़ोन नंबर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे आपका क्रिएट हो जाएगा, सेम टाइम क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद मैन्युफैक्चरर लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है, आपका आ जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, माई ऑफरिंग पे जाते हैं। माई ऑफरिंग पे जाने के बाद ये तो हो गया क्लियर हमारा। इसके बाद मैन्युफैक्चर क्लियर होगा। इसके बाद इंपोर्टर मार्केटर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ के लिए नहीं है। इसके बाद चलते हैं फुलफिलमेंट में। फुलफिलमेंट टैब हमारी एक ऑर्डर की टैब है, ऑर्डर और रिटर्न्स की। ठीक है, अब तक हम चल रहे थे लिस्टिंग वाले पार्ट में, अभी हम जा रहे हैं शिपमेंट वाले पार्ट में। जब हमारे ऑर्डर्स जहाँ पे आते हैं, इस सेक्शन में हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि शिपमेंट, बल्क, फुलफिलमेंट और रिटर्न्स। ठीक है, शिपमेंट्स में सारे शिपमेंट्स हमारे शो कर जाएगा और बल्क फुलफिलमेंट में आप बल्क में काम कर सकते हैं। जैसे लिस्टिंग बल्क में करते हैं, ऐसे ही ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आप बल्क में कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके भी कर सकते हैं, वो शिपमेंट के थ्रू जाना होगा। बल्क लिस्टिंग में जाना है तो बल्क, जैसे बल्क लिस्टिंग करते हैं ऐसे यहाँ पे बल्क फुलफिलमेंट का सेक्शन है, जिससे कि हम बल्क ऑर्डर्स प्रोसेस कर सके। तो अभी हम शिपमेंट में जाके एक बार ट्राई करते हैं क्या है। शिपमेंट में मैंने क्लिक किया, शिपमेंट पे क्लिक करके आपके पास ऑल शिपमेंट का डेटा आ जाता है, जैसे कि आपके क्रिएटेड कितने हुए टोटल, इनवॉइस आपने कितने किए, रेडी टू डिस्पैच कितने हैं और पिकअप कंफर्म कितनी हुई है। ठीक है, इसके बाद कैंसिल्ड ऑर्डर कितने हैं आपके और डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हैं, यहाँ तक कि रिटर्न कितने हैं वो भी आपके पास हो जाते हैं, और कंप्लीट कितने हैं, एक्सेप्टेड कितने हैं, वो सब आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड्स के लिए शिपमेंट डेटा होता है। और इसके बाद हम जाएंगे फुलफिलमेंट में, बल्क फुलफिलमेंट पे। बल्क फुलफिलमेंट पे जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी 2 ऑर्डर्स थे वो प्रोसेस कर दिए होंगे टीम ने हमारी। इसके बाद यहाँ पे देखें न्यू में आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। न्यू में जाने के बाद कुछ टाइम तक वो AWB नंबर एवेटेड में जाते हैं। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस हो जाते हैं। तो न्यू टैब से हमें इनवॉइस में कैसे लेके आना है, कुछ नहीं करना होता। सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे ही न्यू टैब में भी सेलेक्ट ऑल है। ये बल्क ही सेक्शन है,
अगर यहाँ पे 50 ऑर्डर भी है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, और इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे अभी मार्क एज रेडी टू डिस्पैच आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है इसको इनवॉइस करने का, मार्क एज इनवॉइस का सेक्शन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑल करना है, फिर मार्क एज इनवॉइस पे क्लिक कर देना है, तो ये कुछ सेकंड्स के बाद इनवॉइस सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे ही इनवॉइस सेक्शन में आएंगे, इनवॉइस सेक्शन में आपको यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। या तो हम बल्क में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल काम है, एड्रेस स्लिप पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके पास आपकी एड्रेस स्लिप शो हो जाएगी। एड्रेस स्लिप किस तरह की होती है इसमें अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारी पैकिंग स्लिप है जो हमें जैसे फ्लिपकार्ट की आती है। इसमें आपकी ट्रैकिंग आईडी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, मोड ऑफ पेमेंट, शिपमेंट का नंबर, इनवॉइस नंबर, शिपमेंट क्वांटिटी, ठीक है, और शिपमेंट एसकेयू, ये सारी चीज़ आ जाती है। ई कॉम का ये बिल नंबर, सारा कुछ कंप्लीटली आ जाएगा। और ये फर्म कौन सी है वो भी आ जाएगी, कस्टमर केयर की डिटेल्स वगैरह। ठीक है, तो सारी चीज़ आएगी। ये देखिए पहला ये है, इसके बाद नीचे दूसरा, ऐसे नीचे अगर 50 भी होते तो 50 के 50 आपको शो हो जाते हैं। इसके बाद आप सिंपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करके आपका जो भी प्रिंटर है आप उस पर जाके कमांड दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक की। अगर एक एक हम करते हैं तो एक एक करके इस पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे भी रेडी टू डिस्पैच आ रहा है, वहाँ पे जब हम फर्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आता है एक्सेप्ट का ऑर्डर। जैसे एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो वेटिंग फॉर AWB जनरेटिंग में चला जाता है। तो कुछ समय के बाद फिर ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस सेक्शन में आ जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको करना है बल्क सेक्शन ही यूज करना है, क्योंकि बल्क सेक्शन बेटर है सभी के लिए। आपके जितने भी ऑर्डर्स है वो एक ही साथ आपके बल्क फुलफिलमेंट में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इनवॉइस सेक्शन में और भी चीज़ें हमारी पेंडिंग है जो हमें बतानी है। यहाँ से आप अपने सारे प्रोसेस जितने भी यहाँ पे डेटा है 20 है, जितने भी हम सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट में अपने पास डेटा रखने के लिए। ठीक है, CSV ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इनवॉइस चाहिए, दो तरीके के जब हम शिपिंग करते हैं तो दो चीज़ आपको मिलती है, एक पैकिंग स्लिप और दूसरी इनवॉइस। ठीक है, अगर आपको इनवॉइस चाहिए तो आपको इनवॉइस पे क्लिक करना है और अपना प्रिंट पे क्लिक करना है तो फिर आपके पास इनवॉइस आ जाएगी सेलेक्ट करके। ठीक है, तो ये इसका इनवॉइस का प्रारूप है, इनवॉइस ऐसे आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मार्क एज रेडी टू डिस्पैच पे क्लिक कर देना है। एक बात याद रखिए, जैसे ही आप न्यू टैब से AWB जनरेट होगा, इनवॉइस में आएगा, तभी मेल शिपिंग डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो आपसे पैकेट लेने के लिए आ सकता है। तो इसको मार्क एज रेडी टू डिस्पैच रखे। इनवॉइस करने के बाद, इनवॉइस तो करना ही है आपको, और इनवॉइस दोपहर से पहले मत कीजिए, नहीं तो वो फिर सेम डे पे डिलीवरी हो जाएगी, सेम डे पे आपसे पिकअप होगी। ठीक है, इसके बाद इसको मार्क एज रेडी टू डिस्पैच करना है, रेडी टू डिस्पैच में चला जाएगा। जैसे रेडी टू डिस्पैच में चला जाएगा, इसके बाद आपको वापस जाना है और फिर मैनिफेस्ट पे क्लिक करना है, फिर जनरेट मैनिफेस्ट पे क्लिक करना है और अपने मैनिफेस्ट को जनरेट कर लेना है। इसको डाउनलोड करके उसके साइन कराने हैं, जितनी भी मैनिफेस्ट होगी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसको साइन कराना है, और वो तो आपको बाकी का प्रोसेस पता ही होगा। अब मैं टैब के बारे में बताता हूँ, तो टैब में अभी कंप्लीट क्या क्या, न्यू का भी बता दिया, AWB नंबर वेटेड का बता दिया। न्यू में जैसे नए ऑर्डर्स आएंगे, जैसे ही आप AWB पे क्लिक करेंगे AWB वेटिंग पे चले जाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे कुछ समय के लिए। इस सेक्शन को आपको छेड़ना नहीं है, ऑटोमेटिक इनवॉइस हो जाएंगे। इसके बाद रेडी टू डिस्पैच में आप यहाँ से मार्क एज रेडी टू डिस्पैच करेंगे, मार्क टू रेडी टू डिस्पैच में जाएगा। जैसे ही आपके पास से पैकेट पिकअप हो जाएगा तो पिकअप कंफर्म में आ जाएगा, और जैसे ही कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा तो डिलीवर्ड सेक्शन में आ जाएगा। ये आपके फुलफिलमेंट सेंटर है। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपने ऐड करा रखा है तो यहाँ पे आपको वो चीज़ है शो करेगा। ठीक है, ये डिलीवर्ड सेक्शन में आपके सारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ऑर्डर आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोमार्ट में। आप जब भी कभी भी कोई भी क्लेम करेंगे या फिर कोई भी चीज़ सपोर्ट पे मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो आपसे ऑर्डर आईडी मांगते हैं ना कि शिपमेंट नंबर। ठीक है, हमारे पास होता है शिपमेंट नंबर, वो मांगते हैं ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी कहाँ से मिलती है, आपको शिपमेंट नंबर पे क्लिक करना है। शिपमेंट नंबर पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी आती है, तो यही ऑर्डर आईडी आप उनको प्रोवाइड करेंगे। जब भी आप कोई केस रेज करेंगे या फिर कोई भी इंसिडेंट या फिर सपोर्ट की टिकट रेज करेंगे, तब आपको ये ऑर्डर आईडी जरूर देनी है शिपमेंट के साथ। अगर आप ऑर्डर आईडी नहीं देंगे तो वो केस को क्लोज कर देंगे, आपसे ऑर्डर आईडी मांगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, फुलफिलमेंट में जाने के बाद
यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी शिपिंग चार्जेस क्या क्या है लगने वाली है। ठीक है, आप जैसे इनवॉइस में जाएंगे, वो आप कहीं पे भी जाके किसी भी सेक्शन में जाके देख सकते हो। शिपमेंट नंबर पे क्लिक करना है। शिपमेंट नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हो डेटा। कस्टमर का फ़ोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट आते हैं, पेमेंट का मेथड आता है, डेट आता है, ऑर्डर का एस्टिमेटेड शिपिंग। आप ये देख लेंगे, अगर आपकी ज़्यादा कटे तो उसको नोट डाउन कर लेना, बाद में रिवर्सल करानी है। ठीक है, रिवर्सल कराने के लिए वही फ्लिपकार्ट वाला सिस्टम है, आपको LPH देनी होगी और एक्चुअल वेट देना होगा, और वॉल्यूमेट्रिक वो वहाँ से काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैकिंग कोड, ये शिपिंग डिटेल है, और ये आपका प्रोडक्ट है। इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं इनवॉइस AWB रिक्वेस्टेड और फिर इनवॉइस जनरेट हुआ है। अभी सिर्फ 2 चीज़ हुई है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फुलफिलमेंट में जाना है और रिटर्न्स में जाना है। जैसे आप रिटर्न्स में जाएंगे तो रिटर्न्स में आपको सिर्फ रिटर्न का डेटा होगा कि RTO आपके पास कितनी है और आपकी कस्टमर रिटर्न कितनी है और डोर स्टेप रिटर्न कितनी है, सारी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये रिटर्न्स का डेटा है। इसके बाद आपको फिर से फुलफिलमेंट में जाना है, कस्टमर सर्विस पैनल को छोड़ देना है। मैनिफिस्ट मैंने आपको बता दिया, जितनी भी मैनिफिस्ट होगी सब मैनिफिस्ट में आएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट सेक्शन में सभी तरह की रिपोर्ट्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ऑल रिपोर्ट्स, शिपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, शिपमेंट रिपोर्ट में आप सारी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी शिपमेंट आज तक आपके गए अकॉर्डिंग टू मंथ। ठीक है, शिपमेंट रिपोर्ट का डाउनलोड करना है, शिपमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से डेट के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे नाम देंगे और फिर उसको जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और जनरेट हो जाएगी। मंथ वाइज भी आप दे सकते हैं, जिस महीने की आपको चाहिए आप उस मंथ पे क्लिक करके दे सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है, जैसे कि अक्टूबर शिपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद क्लिक कर देना जनरेट रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड हो चुका है और ये अभी जनरेटेड हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में जनरेट हो जाती है। तो जैसे ये जनरेट होगी, एक एक्सेल फाइल आपके पास आएगी, और उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके भी हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या हमें मिलेगा। रिपोर्ट्स पे जाना है, फिर शिपमेंट रिपोर्ट सर्च करना है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब रिपोर्ट सेक्शन में आप आएंगे तो 2 सेक्शन आपको देखते हैं, कि जनरेट का और एक व्यू का। जो भी हम जनरेट कर चुके होते हैं वो शिपमेंट रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा, वहाँ पे सिर्फ जनरेट होता है पहले वाले सेक्शन पे। दूसरी सेक्शन पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए अभी हमने जो डाला था वो हमारी जनरेट हो चुकी है। इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अक्टूबर शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका शिपमेंट नंबर, फुलफिलमेंट का टाइप आता है, इसके बाद आपका आता है शिपमेंट का स्टेटस, इसके बाद फुलफिलर का नाम, कंफर्म किस डेट को हुआ है वो डेट आती है, प्रोडक्ट का टाइटल आता है, SKU, क्वांटिटी, हर चीज़ आ जाती है। तो इसको पिक लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डेटा ले सकते हैं अपना। ऑर्डर आईडी नहीं आती किसी भी जगह पे, ऑर्डर आईडी आपको वहीं से देनी है अगर आपका कोई भी केस है तो। ठीक है, भूमिका एंटरप्राइजेज अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। यहाँ तक कोई इशू आपको? नहीं सर, सर जैसे अब GST भरना है तो इसकी रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड होगी? हाँ, GST की रिपोर्ट्स कहाँ से डाउनलोड होगी वो मैं भी बता दूंगा, क्योंकि GST की रिपोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट ही है। नहीं, ऑर्डर्स आएंगे वो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए मैंने बोला था, विजिबिलिटी ऊपर करने के लिए। और 10 ही नहीं, जितना आपसे हो सके इतना कर सकते हैं, 2%, 5%, 8%, 10%, या फिर जितना भी आपका मन करे जो कस्टमर के लिए सूटेबल हो। और ये इसलिए बताया था मैंने कि अभी जैसे कि क्रिसमस है आज, तो आज शॉपिंग होगी तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख आ गया फिर न्यू ईयर, तो अभी न्यू ईयर तक अपने रेट थोड़े माइनस ही रखिए, जिससे कि सेल्स पे फोकस हो। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, DOTD न्यू ईयर पे चलेगी। बहुत सारे सेलर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, उसके 10 टॉप आर्टिकल्स को उठाया जा रहा है। तो टॉप आर्टिकल्स अगर है आपके पास मैनेजर, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं।
जी जी सर, ठीक। ठीक है, उनको शेयर करेंगे तो वो उसको आगे हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट जैसे ही वो उसको करेंगे तो वो फिर आपका नाम आ जाएगा, आप DOTD में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे प्रमोशन में पार्टिसिपेट होता है।